हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इससे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हम आज उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि जो हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करना है और इसके जीरो एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन बताना है, ये हमको वेरीफाई करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप्स की होती हैं, होती नहीं हम मान लेते हैं कि दो टाइप्स की होती हैं। कि पहला तो ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दी होगी। जब यहाँ पे कोई डिजिट ना दी हो तो आपको क्या करना है, सीधा कांस्टेंट टर्मों पर आना है और इस कांस्टेंट टर्म को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और माइनस करें तो 2 आए। ये लिखा हुआ है 2, माइनस करने पर 2 आए। तो 4 2 जा 8, हमने 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो 2 है 2 की जगह पे हमने जो हमारी नई डिजिट आई है उनको रखेंगे 4 माइनस 2 और ये x ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, देखिए इधर से माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा और इधर से x, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये चार टर्म आ गए, हम दो को एक साथ सॉल्व करेंगे और दो को एक साथ। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 अंदर बचेगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हमें जीरोज निकालने हैं, जीरोज मींस x की वैल्यू। तो सबसे पहले तो x माइनस 4 पहले ब्रैकेट वाले में से एक ले लिया, दूसरा यहाँ से x और यहाँ से प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी से x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ गई हमारी 4। यहाँ से x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। बच्चों यही हमारे जीरोज होते हैं, यही हमारे जीरोज हैं जो इसमें बोला गया है कि फाइंड द जीरोज। तो ये हमने फाइंड कर लिए हैं जीरोज, अब बस इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना, आइए इसको इधर कर देते हैं। वेरीफाई करना है, वेरीफाई में तो वेरीफाई करने में पहला होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज बच्चों फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोज करेंगे तो जीरोज हमारे ये हैं, इनका सम करेंगे। सम का मतलब होता है प्लस 4 प्लस माइनस का 2, तो यहाँ की दो साइन एक साथ नहीं आ सकते इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x देखना है, यानी कि x के पास में जो डिजिट लिखी होती है विद साइन वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 1 पहले से ही है, दूसरा ये माइनस का 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, जिसके पास कोई डिजिट नहीं है उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। 4 इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि सम ऑफ जीरो मेरा इक्वल आया है। अब सॉल्व मतलब अब एक प्रूफ और करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि हमको यहाँ पे जीरोज का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस 8 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हमारा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा माइनस का और इधर ही हो गया हमारा माइनस का, यानी कि यहाँ पे हमारा जीरोज भी जो जीरोज थे वो वेरीफाई हो गए और इधर हमारा जीरोज निकल के आ गया। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द जीरोज, जीरोज फाइंड करने हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं एंड
वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, और इनके बीच में रिलेशन हमको वेरीफाई करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाले टर्म के पास में डिजिट आ गई है। अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास में डिजिट आ जाए तो इस डिजिट को हम कांस्टेंट टर्म में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 बन जा 4। अब यहाँ पे 4 को ऐसे दो डिजिट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो 4 आए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4। मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ रहा है और प्लस कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस, हमारे यहाँ से अब ये 4 चेंज हो जाएगा, इसकी जगह पे दो नंबर आ जाएंगे जो हमने लिए 2 + 2, यहाँ पे s + 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए ये हमारे पास चार टर्म है, दो को एक साथ सॉल्व करेंगे, दो को एक साथ। तो यहाँ से हम एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा s कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और कॉमन इनमें से कुछ नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो हम 1 रख लेंगे बाहर, 1 मान लेते हैं। तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में से 2s माइनस 1 एक ही ले लिया, बाहर से 2s, यहाँ से माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 1/2। तो यानी कि ये दो बार हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1/2 1/2। आइए अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई पहला रूल होता है सम ऑफ जीरोज, हमको सम को इक्वल दिखाना होता है। सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि सम ऑफ जीरोज हमारे क्या है 1/2 इनका सम करेंगे यानी कि प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे s है, हमारा वेरिएबल s है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। जो भी वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट लेते हैं। यहाँ से हम s का कोफिशिएंट लिखेंगे -4, यहाँ पे लिखेंगे -4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे लिख लेंगे 4। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में प्लस हो जाएंगे 2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 4, 2 से 2 कैंसिल, 1 बार में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। तो इनके जो सम ऑफ जीरोज हैं वो इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है इनका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरोज का, हमारे जीरोज है 1/2 प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट टर्म है हमारा 1, तो 1 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेंगे क्योंकि इसमें s आ गया है। तो s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 जा 1 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 1/4। यानी कि हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सेम आए हैं और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके जीरोज फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई करने हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है लिखते हैं x² -3 -7 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अभी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अरेंज नहीं है, हम इसको अरेंज करेंगे।
पहले बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर, और सबसे लास्ट में होता है कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म यहाँ आ गया है और वेरिएबल लास्ट में चला गया है, तो हम इसको अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद में उससे कम पावर वाला, और सबसे लास्ट में हमारा कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0। रूल क्या है, यदि स्क्वायर वाले टर्म के पास में डिजिट आती है तो इस डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट टर्म में, तो 6 3 हो जाएगा 18। अब 18 को ऐसे दो डिजिट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, माइनस करने पर 7 आए, माइनस करने पर 7, 9 2 जा 18, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7, तो 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 6 और 9 बच्चों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ पे अंदर बचेगा 2x माइनस 3 प्लस, अब यहाँ से बच्चों मेरे पास कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो डिजिट कॉमन आएगा ना ही वेरिएबल कॉमन आएगा, तो जब कुछ भी कॉमन आए तो हम वहां लिख देते हैं 1, और अंदर हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आएगा 2x माइनस 3, पहले ब्रैकेट में से ले लिया, इसके बाद यहाँ से बाहर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3। बच्चों ये हमारे आ गए जीरोज। अब इनको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, पहला रूल होता है सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल दिखाना होता है सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। सॉल्व करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमारे जीरोज ये हैं 3/2 प्लस माइनस में 1/3 इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का -7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² 6, ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 7/6। यहाँ पे देखिए दोनों का डेनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2, और इन दोनों की आपस में 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 7/6। 9 में से 2 गया 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। ये सॉल्व हो गया है हमारा सम ऑफ जीरोज। अच्छा हम इधर साइड में कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म इसमें हमारा कितना है -3, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 6, और इधर हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारा जीरो है हमारे 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, और ये माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 1/2 इज इक्वल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ जाएगा माइनस का 1/2। तो बच्चों ये हमारा सॉल्व हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इक्वल है और सम ऑफ जीरोज भी इक्वल है, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² प्लस 8x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है इसके जीरोज फाइंड करने हैं, बाद में हमें वेरीफाई करना है इनका रिलेशन। तो सॉल्व करते हैं x² माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे उस तरीके से तो सॉल्व नहीं होगी जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 टर्म नहीं है, यानी कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे
4 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा x, 4x कॉमन ले लेंगे, 4x अंदर बचेगा हमारा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो हमारा 4x है ये चला जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पे हमारा एक जीरोज आएगा। और दूसरा जीरो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x की वैल्यू 0 क्योंकि जो 4 है वो डिवाइड में चला जाएगा और 0 के साथ 0 हो जाएगा डिवाइड करने पर। तो ये हमारे निकल के आ गए बच्चों 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमें इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। रूल होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल होंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज 2 प्लस 0, 2 और 0 हमारे जीरोज हैं, तो सम ऑफ 0 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का ही माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 4, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस 8 अपॉन में 4, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि सम ऑफ जीरोज हमारा वेरीफाई हो गया है। आगे दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके बाद आगे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। देखिए कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट टर्म हमारा 0 है, तो हम इसकी जगह रखेंगे 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t² माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है t² माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, इसके जीरोज फाइंड करने हैं एंड इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए t² सॉल्व करते हैं, t² माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 है, 15 को इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 15 t। अब यहाँ से t स्क्वायर है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू के उधर जाके बन जाएगा रूट, और यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस माइनस, तो जो t की वैल्यू है वो आ जाएगी रूट 15 यानी कि प्लस 15 और माइनस रूट 15। प्लस माइनस का मतलब होता है कि रूट 15 जो है वो एक बार प्लस होगा, दूसरी बार माइनस होगा, एक बार माइनस, तो ये t की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से वेरीफाई करते हैं, ये हो गए t के जीरोज। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला होता है इसका माइनस कोफिशिएंट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे हम x लिखते थे, x कब लिखते थे, जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x होता था वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है t है, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज मतलब प्लस करेंगे जीरोज का, तो प्लस 15 प्लस माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ t। अब इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ t तो है नहीं, अगर इसमें कोफिशिएंट ऑफ t नहीं है तो इसका मतलब है कि t हमारा 0 है, कोफिशिएंट ऑफ t 0 है, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 1 में 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया है।
अब वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को। प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमारे पास जीरो हैं, √15 मल्टीप्लाई माइनस √15। अब दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। कांस्टेंट टर्म है हमारा -15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है 1। जब √15 की मल्टीप्लाई √15 में करेंगे, जब सेम रूट की आपस में बच्चों मल्टीप्लाई होती है तो वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है। तो बाहर आ जाएगा √15 -15, √15 से हो जाएगा -15 और इधर -15, 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इधर हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया है। यही आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - x - 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। हमको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - x - 4 = 0। सॉल्व करते हैं और सबसे पहले इसके हम जीरोज फाइंड करते हैं। तो जब भी स्क्वायर वाले टर्म के पास में कोई नंबर आता है तो इसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्मों में कर देंगे। तो 3 4 जा हो जाएगा 12। अब 12 जो हमारा 12 मल्टीप्लाई करने पर आया, 12 को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और इस वाले साइन को देखते हुए माइनस करने पर 1 आए। यहाँ पे x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मानेंगे कि 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3x² - 4 -3x - 4 = 0, 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 3x - 4। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो मान लेंगे कि 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसकी जगह 1 रख देते हैं। 3x - 4 = 0। ये हो जाएगा 3x - 4, बाहर वाला ले लेंगे, x + 1 = 0। वैल्यू निकालेंगे x की तो इसको 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ से 3x = ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। x + 1 = 0, x की वैल्यू उधर जाएगी तो ये हो जाएगी -1। ये हमारे आ गए हैं जीरोज। इनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई पहला रूल होता है सम ऑफ जीरोज, इनको बराबर दिखाना पड़ता है। तो सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोज हमारे 4/3 प्लस -1, 4/3 सम करना है प्लस -1 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, यानी कि यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और माइनस का 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का ये हो जाएगा 3। 4/3 -1 = माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3। 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये जो 4 - 3/3 = 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/3 = 1/3। ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज। आइए सॉल्व करते हैं अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो भी जीरोज हैं हमारे उनका प्रोडक्ट कर देंगे। -1 = कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है हमारा -4, कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारा 3। तो जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 × 4/3 = -4/3। और हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इक्वल आ गया है। इस तरीके से हमने इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हुज सम एंड प्रोडक्ट आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। बच्चों अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी जाती थी और हम उसके जीरोज फाइंड करते थे। इस बार हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है और जीरोज इसके हमको गिवन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं कि हमको ये गिवन है, लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि पहले लिखा हुआ है सम, तो पहला वाला नंबर सम ऑफ जीरोज है, दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट है तो ये वाला नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -1। हमको फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक ही हैं, दोनों का नाम सेम ही है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला बच्चों याद कर लेना। फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक बार फिर x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज 1/4 मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 1/4x माइनस प्लस -1। अभी देखिए इसमें 4 अपॉन में आ रहा है, 4 हमारा अपॉन में है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4x², 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे 1x, तो 1x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x -1। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। बच्चों एक मिनट, यहाँ पे हमारा 4 और बचेगा, तो मैं इसको भी बता चलूं 4 बचेगा। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इज इक्वल्स टू में हम 0 लेके चलेंगे, तो जो ये 4 है वो ये 0 में चला जाएगा। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बचेगी 4x² माइनस x -1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमसे पूछा गया था। जो अपॉन में 4 होता है वो 0 के राइट साइड में जो 0 है इसमें चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर √2, -1/3 रिस्पेक्टिवली। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट हमको गिवन है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज हमारा √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 है। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आइए इसमें वैल्यू रखते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोज हमारा है √2 मल्टीप्लाई में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा हमारा 1/3। अब यहाँ देखिए अपॉन में 3 आ रहा है, तो अपॉन में जो हमारा 3 है जिसके नीचे 3 है उसको छोड़कर बाकी सब में इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल्स टू में यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे इसमें 0 लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला 3 डिवाइड में इधर 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और ये हमारा आंसर है, यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 0, -0, रिस्पेक्टिवली। √5 है। तो हमको इसमें गिवन है सम ऑफ जीरो हमारा 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा √5 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ जीरो हमारा 0 है, मल्टीप्लाई के साथ x की करेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा √5 है इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x², ये तो 0, x की मल्टीप्लाई 0 में हो गई, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा x² √5 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हुज सम एंड प्रोडक्ट आर -1/4, 1/4 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लीजिए फाइंड करनी है, जिसका सम एंड प्रोडक्ट हमको गिवन है। ये वाला हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरो माइनस का 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा ये हो जाएगा 1/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मल्टी इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज हमारा है माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए इसके अपॉन में भी 4 है, यहाँ पे भी अपॉन में 4 है, लेकिन इसके अपॉन में 4 नहीं है। तो क्या करेंगे, जिसके अपॉन में 4 नहीं है उसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x²। और जिसके अपॉन में 4 है उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। तो 1x नहीं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1x, तो 1x नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 0। ये 4 है, 4 डिवाइड में इज इक्वल्स टू उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो गई बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व।